सारा साहब, इससे पहले कि मैं ये ऑपोजिशन इत्तेहाद क्या करेगा, खुदोखाल क्या होंगे, किसने शिरकत की किसने नहीं की, उसकी तरफ जाऊं, मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी एक कॉन्फ्रेंस करने पर भी हुकूमत जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। परेशानी की वजह आपको क्या मालूम नजर आती है? जब पहले तो शायद खाकान अब्बासी साहब को चाहिए कि कोई न्याज वंडे, कोई क्या कहते हैं छज पताशे वंडे, कि वो चौथी दफ़ा में उन्हें जगह तो मिल गई। दूसरी जानिब आलम यह है कि पीटीआई के तो कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे, रातों रात जगह पे जाके पुलिस तोड़फोड़ कर देती है, बंदे उठा लेती है। आलिया हमजा बेचारी बार इधर उधर भागती फिर रही है कि कोई हो जाए, और किसी जगह आप होने नहीं दे रहे। तो अब ये तो बड़ी बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को चौथी दफ़ा कहीं जगह मिल गया कॉन्फ्रेंस करने की। तो मैं तो इसे कोई नहीं समझता कि हुकूमत ने कोई उनके साथ बुरा सलूक किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है, हुकूमत ने उनको मौका दे दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसको आप कन्वेंशन भी नहीं करने दे रहे। तो आइन से तो खौफजदा होना हो, पीटीआई से ज़रूर वो खौफजदा है। फिर आपने अभी अगर आपको इजाज़त दें तो मैं खुद ही अपने तौर पे एक तरफ और मुड़ जाता हूँ। जो अभी आपने वो कहा कि जी जरदारी साहब आए, जी मैं उसी तरफ ही आना चाह रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, देख लें अब आपका मैं इतना समझने लग गया हूँ, दिमाग के अब आफरीन है मुझ पे कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ कि अब आपने इसी तरफ ही आना था। सही, अच्छा। तो बात यह है कि जरदारी साहब की जो ये बेवक्ती वो है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो मुस्लिम लीग के साथ उनका एग्रीमेंट है, मरियम साहिबा के साथ नहीं है। ये दो अलग चीज़ें हैं। मरियम साहिबा जो अपने आज उन्होंने 60 सफ़ात का सप्लीमेंट दिया, उसमें एक तस्वीर शहबाज शरीफ साहब की नहीं है। उनकी अपनी 177 तस्वीरें हैं उसमें। वो तो पंजाब की कारकर्दगी दिखा रही है ना, वफाक की तो नहीं दिखा रही है सारा साहब जी। पंजाब की कारकर्दगी का सबूत दे रही है, वफाक की कारकर्दगी का तो नहीं दे रही। नहीं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विफाक ही है ना, शहबाज शरीफ साहब की छतरी के नीचे ही है ना। मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम है ना वो जी। वो कोई कौन से कोई पीटीआई के वजीर आजम है जिनकी तस्वीर नहीं दी जा सकती थी? तो लेकिन उन्होंने नहीं दी। 177 तस्वीरें उनकी अपनी, और शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर नहीं है। तो इससे समझ लें कि मरियम साहिबा का मुआहदा जो है पीपल्स पार्टी से नहीं है, और वो तीला नहीं देंगी। ये जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जो मर्जी कर लें, मरियम पंजाब में से उन्हें मट्टी का एक जर्रा भी नहीं देंगी। अच्छा, ये वो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जूते के नोक पे रखती है कि फिलहाल तो कोई वजह ऐसी नजर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद टूटे, लेकिन इसको मजबूत रखने के लिए भी तो कोई ना कोई वजह फराहम करनी होगी ना नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। ओहो, ये शहबाज शरीफ की मजबूरी है कि वो पीपल्स पार्टी से अपना इत्तेहाद बरकरार रखे, मरियम की नहीं है। अच्छा, मरियम ना जरदारी साहब की वजह से आई है, ना शहबाज शरीफ साहब की वजह से आई है। मरियम को जो इतना बूस्ट मिल रहा है वो इन दोनों की वजह से मिल भी नहीं रहा। अच्छा, तो वो इन दोनों की परवाह क्यों करें भाई? वो इस टाइम कहीं हो, वो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर है, वो आने वाले वक्त की वजीर आजम है। मतलब वो तो कहा करती थी कि मैं चाहूं तो उस रास्ते पे चल पड़ूं, और मुझे वो रास्ता आता है, तो वो उस रास्ते की तरफ अब निकल पड़ी हैं। मुझे नहीं पता कि वो निकली है या नहीं, लेकिन मंजिल वही है। मुझे नहीं पता वो रास्ता वो हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जिस रास्ते से गुजर के मंजिल मिलती थी, मंजिल वही है जहाँ पे वो हैं। ठीक ठीक। तो मैं इसलिए आप ये समझें कि अगर कोई मरियम साहिबा की मजबूरी है पीपल्स पार्टी, तो मरियम साहिबा की कोई मजबूरी नहीं। पीपल्स पार्टी उन्होंने टठे खू ही जाए, उन्होंने कोई परवाह नहीं। शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी है क्योंकि विफाक में रहने के लिए उन्हें पीपल्स पार्टी के वोट भी चाहिए, हिमायत भी चाहिए। के लिए क्या दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को, वो भी जान लेते हैं।